জঙ্গি হানায় রক্তাক্ত ইসরায়েলের জেরুজালেম। উপাসনা গৃহে জঙ্গি হানায় নিহত অন্তত ৮, আহত ১০ ইসরায়েলের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে। স্থানীয় সময় শুক্রবার রাত ৮:১৮ নাগাদ জেরুজালেমের একটি উপাসনা গৃহে আচমকা গুলি চালায় এক বন্দুকবাজ। পাল্টা পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে বন্দুকবাজ। কিভাবে জঙ্গি হানার প্রত্যুত্তর তা নিয়ে আজ জরুরি বৈঠকে বসছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। এই হামলার আগের দিনই জেনিনের শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি সেনার গুলিতে এক বৃদ্ধা সহ প্যালেস্টাইনের ৯ নাগরিকের মৃত্যু হয়। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर हिंसा भी हो रही है। आप गोलियों की आवाजें भी सुन रहे हैं। यरूशलेम की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक यहूदी पूजा घर में गोलीबारी हुई जिसमें 8 लोगों মাঝ আকাশে দুই যুদ্ধ বিমানের মুখোমুখি সংঘর্ষ। মধ্যপ্রদেশের মোরেনাতে ভেঙে পড়ল সুখোই 30 এবং মিরাজ 2000 বিমান। শুনবো নীরাজ রাজপুত আমাদের প্রতিনিধি কি বলছেন। টোটাল कितने लोग इसमें सवार थे, संख्या कितनी? যে খবর আপনাদের জানাচ্ছি, মাঝ আকাশে দুই যুদ্ধ বিমানের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। মধ্যপ্রদেশের মোরেনাতে ভেঙে পড়ল সুখোই 30 এবং মিরাজ 2000 বিমান। দুটি বিমানই গোয়ালিয়র এয়ারবেস থেকে উড়েছিল। पायलट जो हैं उनकी स्थिति क्या है, कितने हैं पायलट्स हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है हमसे कहा गया है कि कुछ देर इंतजार करें ताकि सही जानकारी जो है वो दर्शकों तक, लोगों तक पहुंच सके। देशवासियों से ऐसा ना हो भारतीय वायुसेना की तरफ से कोई गलत जानकारी मिल जाए, इसीलिए पूरी जानकारी की पायलट्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए कि कितने कहाँ पर है वो, उनकी स्थिति क्या है, और साथ ही जो फाइटर जेट क्रैश कैसे हुए एटीसी से या ग्वालियर एयरबेस की, उससे पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कम्युनिकेशन कैसे हुआ, क्रैश कैसे हुआ है, क्या दोनों ही जो फाइटर जेट थे क्या कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, ये ट्रेनिंग पे थे, क्योंकि सुखोई फाइटर जेट यहाँ नहीं होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, यहाँ नहीं है, उनका बेस नहीं है, कहीं बेस दूसरी तरफ है उनका, कहीं और हो सकता है। लेकिन क्या यहाँ पर आए हुए थे कि किसी ट्रेनिंग का हिस्सा थे दोनों फाइटर जेट? क्योंकि हमने देखा था जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, दोनों ही फाइटर जेट एक साथ गए थे। हालांकि अटैक जो किया था, हमला जो किया था, एयर स्ट्राइक की थी वो मिराज 2000 फाइटर जेट ने की थी, लेकिन उनकी जो एस्कॉर्ट कर रही थी वो सुखोई फाइटर जेट कर रहे थे, करीब 6 फाइटर जेट जैसे, क्योंकि टोटल जो हम लोग जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक करीब आधा दर्जन से 8 के करीब फाइटर जेट मिराज थे, और उनको एस्कॉर्ट करने के लिए पीछे से सुखोई फाइटर जेट जा रहे थे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि किसी भी ऑपरेशन के लिए कि दूसरे फाइटर जेट जो है उनके साथ आप किस तरह से मैन्यूवर करते हैं, आप उनका कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है जब आप किसी ऑपरेशन के लिए जाते हैं। तो क्या ट्रेनिंग का ये हिस्सा था जिसमें सुखोई और मिराज दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा था और क्रैश एक समय में ये हो गया, कोलिजन की वजह से तो नहीं हुआ, या कोई और वजह थी, ये अभी साफ साफ नहीं हो पा रहा है। ठीक है नीरज, आप रहिएगा मेरे साथ। দুই যুদ্ধ বিমানের মুখোমুখি সংঘর্ষ। মাঝ আকাশে মধ্যপ্রদেশের মোরেনাতে ভেঙে পড়ল সুখোই 30 এবং মিরাজ 2000 বিমান। দুটি বিমানই গোয়ালিয়র এয়ারবেস থেকে উড়েছিল এবং অনুশীলনের সময় দুর্ঘটনা ঘটে বলে এখনো পর্যন্ত বায়ুসেনা সূত্রে খবর।